फिर से हम लोग एक दिन से आगे बढ़ते हैं और हमारा जो 15 जून आ चुकेगा और जो हमारी प्रॉफिट है वो 4981 हो चुकी है और हम एक्सपायरी दिन वाले दिन पे आ चुके हैं। तो आप देख सकते हो कि एक्सपायरी डे पे जहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी है वहाँ पे इस डे पे जो जैसे मैंने बैक टेस्ट में दिखाया था 4981 की प्रॉफिट हुई थी। आज मैं बात करने वाला हूँ एक लो विक्स कैलेंडर स्ट्रैटेजी के बारे में, जो कि वीकली होने वाली है बैंक निफ्टी की ऑप्शन स्ट्रैटेजी होने वाली है। और ये कंप्लीट वीडियो होने वाली इस स्ट्रैटेजी पे, जिसमें हम देखेंगे कि जून मंथ में ये स्ट्रैटेजी कैसे परफॉर्म की हुई है। साथ ही साथ हम इसकी एडजस्टमेंट को भी बहुत ही ध्यान से देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस स्ट्रैटेजी के बैक टेस्टिंग रिजल्ट के बारे में कि पिछले मंथ में यानी कि जून में इसने कैसे परफॉर्म किया था। तो जून में हम लोगों ने टोटल 3 ट्रेड लिए थे। पहला जो ट्रेड था फर्स्ट वीक का 8 जून की एक्सपायरी थी, उसमें 3245 की प्रॉफिट। 15 जून की एक्सपायरी में 4981 की प्रॉफिट। 22 जून की एक्सपायरी में 2452 की प्रॉफिट हुई थी। इन तीनों ट्रेड में हमें कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। इस वजह से मैंने मई का एक ट्रेड लिया है, 4 मई की ट्रेड लिया था, जहाँ पे हमें एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ी थी, जहाँ पे हमें लॉस होना शुरू हो गया था और उसे हम लोग मैनेज करके 800 की प्रॉफिट में लाए थे, क्योंकि मुझे आपको एडजस्टमेंट भी सिखाना था। इस वजह से मैंने पार्टिकुलर 4 मई के वीक को मैंने चूज करा है। तो इस वीडियो में हम लोग 2 वीक के ट्रेड को बैक टेस्टिंग करेंगे। पहला होगा 15 जून को, जिसमें 4981 की प्रॉफिट हुई थी, जो मैक्सिमम थी। और दूसरा होगा आपका एडजस्टमेंट वाला वीक, जिसमें 800 का प्रॉफिट हुआ था। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो सके। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डीप एसेट। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड लर्निंग समथिंग फ्रॉम आवर कंटेंट। लेकिन इसके पहले कि मैं इस स्ट्रैटेजी की एनालिसिस की शुरुआत करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही शानदार वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस स्ट्रैटेजी के डिटेल्स के बारे में। आप चाहो तो इन इंपॉर्टेंट डिटेल्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इस स्ट्रैटेजी को हम बैंक निफ्टी में डिप्लॉय करने वाले हैं और ये स्ट्रैटेजी जो न्यूट्रल स्ट्रैटेजी होने वाली है। अगर आपका व्यूज़ बुलिश या बेरिश है तो आप इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय नहीं कीजिएगा, बट अगर आपको लगता है कि मार्केट जो एक रेंज में रहने वाली है तो आप इस स्ट्रैटेजी को कर सकते हैं। बात करते हैं कि कब आपको इस स्ट्रैटेजी को करना है। तो आपको ये वीकली स्ट्रैटेजी होने वाली है, तो आपको इसको फ्राइडे को दिन करना है, मतलब एक्सपायरी के एक दिन बाद फ्राइडे को 9:45 PM में आपको इसको एग्जीक्यूट करना है। इसके लिए जो फंड की रिक्वायरमेंट होने वाली है वो 1,16,000 होने वाली है। लेकिन फिलहाल जो है बैंक निफ्टी का जो लॉट है वो चेंज हो रहा है, इस वजह से इसका जो फंड की रिक्वायरमेंट होगी वो भी चेंज हो जाएगी। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अब स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है वो हम बात कर लेते हैं। हमें क्या करनी है कि वीकली आपका वीकली स्ट्रैटेजी है तो वीकली ऑप्शन आपको चूज करना है। उसमें जो एटीएम होगा उसको आपको सीपी को सेल कर देना है करंट वीक का। लेकिन जो हम हेजेस को बाय करेंगे ना, स्ट्रेडल जो बनाएंगे हेजेस को हम बाय करेंगे, वो हम मंथली एक्सपायरी में करने वाले हैं। और वो क्या होने वाला है कि जैसे कि सीपी का जो प्रीमियम चल रहा है, बाय द वे मैं कंसिडर करता हूँ कि 250 सी का चल रहा है, 250 पी का भी चल रहा है, तो दोनों हम लोगों ने सेल कर दिया। तो दोनों प्रीमियम को हम लोग ऐड कर देंगे, 250 प्लस 250 500, तो 500 दूर जाकर हम लोग मंथली एक्सपायरी में हेजेस को बाय करेंगे। एक बार जब हम ऑप्स्ट्रा पे चलेंगे तो आपका ये जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और इसका जो एग्जिट टाइम होने वाला है वो आपका एक्सपायरी डे पे होगा, थर्सडे को होगा 9:45 AM में। जो एंट्री टाइम है वो फ्राइडे को होगा, मतलब वीक के शुरुआत में, और जो एग्जिट टाइम होगा वो वीक के एंड में एक्सपायरी डे पे 9:45 AM होने वाला है। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि डू नॉट ट्रेड ऑन लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरी। लास्ट वीक में क्या होता है, क्योंकि इसमें हम लोग मंथली एक्सपायरी और वीकली एक्सपायरी को कंबाइन कर रहे हैं, तो जो लास्ट वीक होगा उसका मंथली एक्सपायरी और वीकली एक्सपायरी सेम हो जाएगा। तो हमें लास्ट वीक में आपको ट्रेड नहीं करना है, आप अपने फंड को किसी और स्ट्रेटजी में कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस होने वाला है ना वो भी 4000 की होने वाली है, जो टारगेट होने वाली है वो भी 4000 की होने वाली है। तो यहाँ पे RR से 1:1 हो सकता है। आप चाहो तो स्टॉप लॉस टारगेट अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने ऑप्स्ट्रा के प्लेटफॉर्म पे और शुरू करते हैं इस स्ट्रैटेजी की बैक टेस्टिंग। तो हम आ चुके हैं अपने ऑप्स्ट्रा के सिमुलेटर पे और यहाँ पे हम लोगों ने बैंक निफ्टी को सिलेक्ट कर रखा है और जो हम लोग बैक टेस्टिंग करने वाला 15 जून की एक्सपायरी लेने वाले हैं। तो यहाँ से हम इसको चेंज कर लेते हैं। जो ट्रेड लेंगे, ट्रेड जो लेंगे हम आपका फ्राइडे को लेने वाले हैं। तो फ्राइडे को आपका जो ट्रेड बन रहा है वो 9 जून को बन रहा है। तो 9 जून को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद आपको क्या करनी है, यहाँ से आपको डेट सेलेक्ट करनी है 15 जून की। तो 15 जून भी हम यहाँ पे जो एक्सपायरी होने वाली है वो आपका पे ऑफ ग्राफ सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग एक्सपायरी भी चेंज कर लेते हैं और 15 जून को सेलेक्ट कर लेते हैं। 9:45 में हमें ट्रेड करनी होती है, तो यहाँ से हम लोग 9:45 कर लेते हैं और गेट ऑप्शन चेन पे क्लिक कर लेते हैं। तो आपके सामने एक ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगा। अब स्ट्रैटेजी क्या थी कि स्ट्रैटेजी ये थी कि हमें वीकली में जाकर एटीएम सीपी को सेल करना था। जो स्पॉट प्राइस चल रहा है बैंक निफ्टी का वो 43,998 चल रहा है, मतलब 44,000 जो हुआ वो आपका एटीएम हो गया। तो गेट ऑप्शन चेन पे क्लिक करेंगे, 44,000 पे पास जाएंगे और सीपी को हम सबसे पहले सेल कर लेते हैं। तो आपके सामने जो 44,000 है यहाँ पे चलते हुए नज़र आ रहा है। एक का प्रीमियम 309 चल रहा है, तो इसे हम एक लॉट सेल करेंगे
और दूसरा का पी साइड में भी सेम हम, तो उसका जो प्रीमियम है वो 236 चल रहा है। तो दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो करीब करीब 536 होता है। तो 600 पॉइंट की दूरी पर हम जाकर हेजेस को बाय करेंगे, राइट। तो 4400 का CP हम लोगों ने सेल कर लिया, ये स्ट्रेडल बन चुका है। बट हेजेस हमें बाय करना है, तो हेजेस के लिए हम एक्सपायरी क्या यूज़ करने वाले हैं, मंथली एक्सपायरी। तो वहाँ पे जो मंथली एक्सपायरी होने वाली है वो 28 जून की होने वाली है, राइट। तो इसके हम जाएंगे गेट ऑप्शन चेन पे क्लिक करेंगे। 600 पॉइंट दूर हमें जाना था, तो 44,600 होगा। तो 44,600 पे हम चले जाते हैं, क्योंकि 44,000 का हम लोगों ने सेल कर रखा है। तो 44,600 के CE को हम लोग बाय करेंगे, ठीक है। 44,600 का CE यहाँ पे एक लॉट हम लोग बाय करेंगे। दोनों में सेलिंग और बाइंग साइड का जो होगा सेम लॉट होना चाहिए। एक लॉट बाय करेंगे और वहीं आपको 44,000 में से 600 माइनस करोगे तो वो होता है 43,400। तो 43,400 को हम लोग क्या करेंगे, एक लॉट PE में जाकर बाय करेंगे, और ये हमारी स्ट्रैटेजी आपके सामने बन के तैयार हो जाएगी। अगर आपको समझ में नहीं आई होगी तो इस वीडियो को पॉज कीजिएगा, पीछे जाकर फिर से मेरी बात को सुनिएगा, और ये हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो बन के तैयार हो चुकी है, राइट। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर रेंज काफ़ी छोटा चल रहा है, मिल रहा है, मतलब ये स्लाइटली रिस्की स्ट्रैटेजी हो जाती है। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आपके पास थोड़ा सा रिस्क लेने की हिम्मत है तो ही आप ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि अगर इस रेंज को ब्रेक करेगी तो आपको लॉस हो सकता है। लेकिन हम वहाँ पे एडजस्टमेंट करने वाले हैं, राइट। तो एडजस्टमेंट पार्ट अभी बाकी है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं आप लोगों की कोशिश करूँगा कि एक कंप्लीट वीडियो बनाने के लिए, ताकि आप लोग आसानी से इस स्ट्रैटेजी को सीख पाओ। अब आपको एडजस्टमेंट कब करनी है, जब ये दोनों साइड का रेंज जो होगा ना वो ब्रेक होगा। अगर हम बात करते हैं मैक्स प्रॉफिट की, तो यहाँ पे 9,649 दिखा रहा है, मैक्स लॉस आपका 16,000 दिखा रहा है। बट आपको यहाँ पे क्या करनी है, टारगेट और SL फिक्स करना होगा। 4,000 के हम लोग टारगेट लेंगे, 4,000 के ही हम लोग SL लेने वाले हैं, 4,000 पर हम लोग ट्रेल कर लेंगे। अब हम क्या करते हैं, जो हमारी स्ट्रैटेजी बन के तैयार हो चुकी है, तो हम एक एक दिन से आगे बढ़ेंगे और PNL को ट्रैक करेंगे। तो हम लोग एक दिन से आगे बढ़ रहे हैं और हमारी जो प्रॉफिट है वो आपकी 1270 हो चुकी है, राइट। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि आप सर एक दिन से आगे क्यों बढ़ रहे हो, क्योंकि वीकली स्ट्रैटेजी आपको 15 मिनट से आगे बढ़नी चाहिए। मैं बढ़ सकता हूँ, लेकिन चूंकि मैंने इस स्ट्रैटेजी को ट्रेड करा है तो वो रेंज ब्रेक नहीं होगी 15 मिनट बढ़ने पे, तो मुझे पता है कि कहाँ पे रेंज ब्रेक होगी या नहीं होगी, इसलिए मैं एक दिन से ही आगे बढ़ रहा हूँ। बट आप लोग इसको अच्छे से ट्रैक कीजिएगा, ऐसा नहीं है, मंथली स्ट्रैटेजी नहीं है कि ट्रेड कर लिया और सो गए। तो आपको इसे ट्रैक रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर 1 घंटे पे, आधे घंटे पे आपको ट्रैक करना होगा कि कब ये रेंज ब्रेक हो रही है। मैं एक दिन से आपको आगे बढ़ा के दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है रेंज ब्रेक नहीं हुई है और हम लोग का समय बच सके, इस वजह से हम लोग सीधे एक दिन से आगे बढ़ेंगे। 13 जून पे आ चुके हैं और जो हमारी प्रॉफिट है वो आपकी 2,205 हो चुकी है। अभी भी हम लोग रेंज के अंदर हैं। एक दिन से हम और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और जो हमारी यहाँ पे प्रॉफिट होने वाली है वो बढ़ के अब हो जाएगी आपके सामने 3,672। 4,000 का हमारा इनिशियल टारगेट होने वाला है। फिर से हम लोग एक दिन से आगे बढ़ते हैं और हमारा जो 15 जून आ चुकेगा और जो हमारी प्रॉफिट है वो 4,981 हो चुकी है, और हम एक्सपायरी दिन वाले दिन पे आ चुके हैं। तो आप देख सकते हो कि एक्सपायरी डे पे जहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी है, वहाँ पे इस डे पे जैसे मैंने बैक टेस्ट में दिखाया था 4,981 की प्रॉफिट हुई थी। तो आप देख सकते हो इस वीक में हमें कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। 15 जून में 4,981 हम लोगों ने बुक करा था। 4 मई की हम बात करेंगे अब, जिसमें हमें एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ी थी। तो अब आप जाकर बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि इस वाले जो ट्रेड में एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। चलिए, तो एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं ऑफस्ट्रा के प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे इसे हम रीसेट कर लेते हैं और यहाँ से हमारी बैंक निफ्टी ही रहेगी 4 मई में जानी है, 4 मई में। तो हम प्रीवियस चले जाते हैं। 4 मई का जो ट्रेड होगा वो अप्रैल में आपका बनेगा। 28 अप्रैल को आपका फ्राइडे था, तो यहाँ पे 28 अप्रैल में सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हम इसमें से ही पीछे जाते हैं, जो ग्राफ होगा वो 4 मई का होगा, पे ऑफ ग्राफ, उसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ से हम लोग एक्सपायरी भी चेंज करके 4 मई सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जो आपके सामने यहाँ पे 4 मई में लगा लेता हूँ, और जो हम ट्रेड का टाइमिंग रखे हुए हैं 9:45 में, तो हम 9:45 सेलेक्ट कर लेते हैं। गेट ऑप्शन चेन पे क्लिक कर लेते हैं। जो हमारा पहला प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हो, जो बैंक निफ्टी के स्पॉट प्राइस थी वो 42,889 है। तो अगर हम ATM की बात करेंगे एट द मनी पे, तो वो आपका हो रहा है करीब करीब 42,900, ठीक है, 42,900 हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, 42,900 का PE को सेल करने वाले हैं, ठीक है। तो 42,900 यहाँ पे 286 पे एक चल रहा है, मतलब कि एक प्रीमियम 286 पे, इसे हम सेल कर देंगे। दूसरा का 42,900 का PE हम सेल करेंगे, वो 256 चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे करीब करीब आप अगर दोनों को ऐड करते हो ना, तो 500 समथिंग के करीब आएगा।
तो मान के चलिए कि 600 की दूरी पर जाकर हम इसके हेजेस बाय करेंगे, और हेजेस हम कहाँ पे बाय करेंगे, मंथली में जाकर बाय करेंगे। तो 42,900 में 600 ऐड करोगे तो 43,500 होता है। 42,900 में से 600 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 42,300 पी में जाकर हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मंथली एक्सपायरी यहाँ से चेंज कर लेते हैं। 4th मई की जगह पे हम लोग कंसिडर करने वाले हैं आपका 25th में। इसे हम लोगों ने ले लिया। गेट ऑप्शन चेन पे क्लिक करेंगे और अब हम इसे हेजेस को बाय करने वाले हैं। फिलहाल ये स्ट्रेडल है हमारा। तो 42,900 को हम लोगों ने एटीएम को सेल कर रखा है। तो 42,900 में आपको 600 ऐड करनी है। तो 43,500 आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। तो 43,500 यहाँ पे मिल गया। एक लॉट आपको क्या करनी है, बाय करनी है, और ऐसे ही आपको 43,300 आपको बाय करनी है, ठीक है, क्योंकि 43,900 हम लोगों ने सेल कर रखा है। सॉरी, हम लोगों ने यहाँ पे 42,900 पी सेल कर रखा है। तो 600 हम माइनस करेंगे तो 42,300 होता है। तो यहाँ पे हम लोग एक बार सर्च कर लेते हैं 42,300 को, और यहाँ पे एक लॉट हम क्या करेंगे, इससे भी बाय कर लेंगे मंथली एक्सपायरी में हेजेस को, और हमारी स्ट्रैटेजी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। थोड़े देर में पे अप ग्राफ अपडेट हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी स्ट्रैटेजी जो है वो बन के तैयार हो चुकी है। अगर इस रेंज में रहती है तो हमें प्रॉफिट में रहेंगे, अगर रेंज ब्रेक होता है तो हमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। हम तो चलिए, हमारी स्ट्रैटेजी बन के तैयार हो चुकी है। हम लोग एक दिन से आगे यहाँ पे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि 28 अप्रैल के शाम में ही आपका जो ये रेंज था वो ब्रेक हो गया था। तो मैं आपको आधे घंटे से बढ़ाऊंगा और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कब हमें एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ी थी। हालांकि मैंने उस दिन आपको एडजस्टमेंट नहीं करा था। जब तक रेंज में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, पीएनएम हम लोग लास्ट में भी ट्रैक कर लेंगे। तो आधे घंटे से हम अभी बढ़ते हैं तो 298 का लॉस चल रहा है, और आधे घंटे से हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। जब तक हम लोग रेंज के अंदर है तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो मैं आपको सीधे 3:30 पे ही लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि उस समय पे क्या हमारा रेंज जो है वो ब्रेक हुआ था या नहीं हुआ था। तो देखिए यहाँ पे 3:30 हो चुका है, मार्केट बंद हो चुकी थी 28 अप्रैल को, और जो हमारा रेंज था अभी ब्रेक नहीं हुआ था, बस ब्रेक करने वाला था। फिलहाल जो लॉस है वो 458 चल रहा है। मैंने एडजस्ट नहीं करा था क्योंकि यहाँ पे मुझे सपोर्ट भी दिख रहा था उस समय पे। तो मैं 5 मिनट से ओपन करता हूँ, नेक्स्ट डे आ जाएगा, और यहाँ पे 2 मई आ चुकी है, और आप देख सकते हो हमारा रेंज जो है क्लियरली आपका ब्रेक हो चुका है, और यहाँ पे मैंने एडजस्टमेंट करना अपना शुरू कर दिया था। अब आप ध्यान से सुनिएगा कि आपको एडजस्टमेंट क्या करनी है। आपको उस लेग में प्रॉफिट बुक करनी, उस लेग को क्लोज करनी है जिसमें आपको प्रॉफिट हो रही है। तो यहाँ पे आपने जो सेल करा हुआ है ना, आपने देखो किस में प्रॉफिट हो रही है, पी साइड में प्रॉफिट हो रही है, क्योंकि मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो चुका है। तो हम पी साइड के ट्रेड को क्लोज कर देंगे, राइट। तो आपको क्या करनी है, पीएनएल पे जानी है। यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, और जो यहाँ पे ट्रेड है आपका पी साइड का, वहाँ पे हम लोग इसे क्लोज कर देंगे, जो कि आपका 64.6 पे चल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, और इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे हम 64 पे बुक कर लेते हैं, राइट। 64 रखेंगे, मॉडिफाई पोजीशन कर देंगे, और चूंकि यहाँ पे पुट साइड का हमने ट्रेड बुक करा है, तो फिर से हम नीचे साइड में भी पुट साइड की ट्रेड को, जिसमें एक लॉस है, उसे हम लोग क्लोज करेंगे, मतलब पीस लेग को हम लोग क्लोज कर देंगे। यहाँ पे जो आपका चल रहा है, 1 सेकंड वेट, इसको हम क्लोज करते हैं। इसे हम लोग बुक करें 222 पे, ठीक है। तो 222 पे हम लोग इसे भी बुक कर लेते हैं। बहुत ही ध्यान से आप सुनिएगा, जिसमें आपको प्रॉफिट हो रही है उसे आपको बुक कर लेनी है। तो यहाँ पे हम लोग ने मॉडिफाई पोजीशन कर लिया है, और यहाँ पे क्या अभी सिर्फ हमारे पास कॉल की पोजीशन बची हुई है। तो जो हम नेक्स्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे उसको वो पुट ही सेल करने वाले हैं। तो पुट में क्या सेल करेंगे, एटीएम को सेल करेंगे, जो अभी हमारा एटीएम चल रहा है, राइट। हम क्या करेंगे, अपना चले आते हैं पे ऑफ चार्ट पे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, गेट ऑप्शन चेन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर देख लो आपका जो एटीएम है बैंक निफ्टी का 43,392 है, मतलब कि 43,400 के पी को हम लोग सेल करने वाले हैं, ठीक है। 43,392 चल रहा है, तो 43,400 का पी हम उसे सबसे पहले सर्च कर लेते हैं, कहाँ पे ऑप्शन चेन में 43,400। तो वो आपके सामने यहाँ पे 43,500 43,400 का पी जो है, हम लोग क्या करेंगे, एक लॉट हम लोग इसका सेल करने वाले हैं, लेकिन ये वीकली होना चाहिए। और यहाँ पे क्या सिलेक्ट है, आपकी मंथली एक्सपायरी सिलेक्ट है। तो क्लोज करते हैं। सबसे पहले हमें वीकली में जाकर ही सेल करना है, जो भी करना है। तो इससे हम क्या करेंगे, 4th में सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद आपका क्या होगा, गेट ऑप्शन चेन पे क्लिक करते हैं, और 43,400 को अब हम जाकर सर्च करते हैं। तो 43,400 जो है आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, 220 पे चल रही है, और इसे हम क्या करेंगे, एक लॉट सेल करेंगे, राइट। एड पोजीशन करेंगे, फिर से हम मंथली एक्सपायरी में जाएंगे और हेजेस इसका बाय करेंगे। हेजेस कहाँ पे बाय करेंगे, मंथली एक्सपायरी में। तो 25th में लगाएंगे, और 43,400 अगर सेल किया है तो 600 पॉइंट की दूरी पे आकर हम लोग उसे बाय करने वाले हैं पी में ही। तो 43,400 में से अगर 600 माइनस करते हो तो वो होता है 42,800। तो 42,800 में जाकर हम क्या करेंगे, पी को एक लॉट
बाय करेंगे, राइट। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक लॉट आपका 42,700 है, ये क्लोज 42,800 हमें सेल बाय करनी है, 349 के आसपास चल रही है। तो इसे हम क्या करेंगे, एक लॉट बाय करेंगे और हमारी स्ट्रैटेजी फिर से बन के तैयार हो जाएगी और कुछ आपको ऐसे देखने को मिलेगी, ठीक है। अब अगर इसके बाद अगर फिर भी हमें लॉस होता है तो हम लॉस लेंगे, प्रॉफिट होती है तो प्रॉफिट लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक दिन से मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। एक दिन से मैं आगे बढ़ता हूँ और जो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट है वो 28 रुपीज़ के आसपास आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पे एक दिन आगे बढ़ेंगे, एक्सपायरी डे आ जाएगी। एक दिन से और हम आगे बढ़ते हैं, बीच में रेंज ब्रेक नहीं हुआ था, ट्रस्ट में। एक दिन से और आगे बढ़ते हैं, 920 हो चुका है, 858 यहाँ पे चल रहा है और ये मैंने यहाँ पे बुक कर लिया था। 15 मिनट बाद 945 पे हमें बुक करनी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 945 में हमें कितनी की प्रॉफिट चलती है। तो आप चाहो तो ये टाइम बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से, बट मैं 945 ही रहता हूँ। मैं 800 पे निकल गया था और आप देख सकते हो एक्सपायरी वाले दिन पे आपको अब रेंज ब्रेक करने के बाद भी हमें 1000 की प्रॉफिट एक्स्ट्रा शो कर रहा है, बट मैं चूँकि 920 पे ही 800 लेकर निकल गया था इस स्ट्रैटेजी से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्ट्रैटेजी और इसका एडजस्टमेंट पार्ट आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में आकर जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको इस पूरे ईयर की इस स्ट्रैटेजी की बैक टेस्टिंग चाहिए तो इस पे हम लाइक का जो टारगेट रखते हैं वो 500 टारगेट रखते हैं। 500 जिस दिन हमको मिल जाएगा वो पिछले 6 महीने के जो भी इसका रिजल्ट है बैक टेस्टिंग मैं लेकर आ जाऊँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।